Hello guys, welcome back to my channel. So those who don't know, hey, my name is Afshin Qureshi and I'm a student who's currently pursuing bachelor's degree in forensic sciences. So मैंने जो first video बनाया था which was all about BSc MSc forensic science course at NFSU, उसके बाद मेरे को बहुत common queries आई जैसे कि PYQ पैटर्न क्या था और लोगों को एक तो बहुत बहुत एक कॉमन लाइक क्वेश्चन था कि जीके रीजनिंग और ये सब अभी आएगा सिलेबस में है या नहीं, या एनफिट कितने लाइक कितनी हार्ड है और कट ऑफ क्या है। सो मैंने सोचा कि सबको एक एक करके रिप्लाई करने से बेटर है कि मैं इस पे भी एक वीडियो बना। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो। मेन मोटिव तो इस वीडियो का ये है कि व्हाट इज लाइक टू डू द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो मैंने आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट लाइक मैंने सोचा कि उसका भी एक वीडियो बनाओ, पूरे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उसको पूरे सॉल्व करेंगे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, यू विल सी ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस on my YouTube channel very soon. So if you are a NFIT aspirant, make sure you are subscribing to my channel because मैं वो बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। So सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो अभी मैं एकदम ब्रीफ में बता देती हूँ। सो एनफिट 2023 एंड एनफिट 2024 के पेपर आए हैं, उसमें फिजिक्स में से लेट्स ओनली टॉक अबाउट एनफिट 2023 राइट नाउ। अब उसमें क्या सीन था जो सबको सबसे ज़्यादा डाउट भी हुई है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में क्या सिलेबस में जीके रीजनिंग और ये सब आएगा। तो द आंसर इज नो, बिकॉज एनफिट 2023 का कोर्स वॉज लाइक जब मैंने दी थी 2023 में एनफिट, तो तब का सिलेबस वॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स, मैथमेटिक्स, जीके एंड रीजनिंग। ये उनका सिलेबस था, इसलिए हमको ये सब सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आए थे। बट लास्ट ईयर से ही द सिलेबस हैज रिड्यूस टू ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑफ 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। दैट्स इट। उसके अलावा तुमको कुछ और पढ़ना ही नहीं। तो तुमको जीके रीजनिंग ये सब तो दिमाग से हटा ही देना कि ये कुछ नहीं आना वाला तुमको सिर्फ फोकस करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो इतने सारे लाइक एनफिट 2023 में इतने सारे सब्जेक्ट्स थे, इसलिए सबको इक्वली वेटेज दिया था सारे सब्जेक्ट को। तो तब इन द ईयर 2023 फिजिक्स में से 17th क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चन आए थे एंड सॉरी केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन आए थे एंड बायोलॉजी में से 18 क्वेश्चन आए थे। देन एनफिट 2024 व्हिच वाज लास्ट ईयर, वो पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में लाइक उन तीन पे ही बेस्ड थी ऑफ 11th एंड 12th ग्रेड। अब लोग सोच लाइक लोगों के ये भी क्वेरीज थे कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कि जिसको ज्यादा वो लोग वेटेज दे रहे हो। द आंसर इज नो। लाइक अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर पेपर ऐसा कुछ नहीं था, सबको इक्वल वेटेज दिया था क्वेश्चन पेपर में। सो फिजिक्स में से 33 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में से भी 33 क्वेश्चन थे एंड बायोलॉजी में से 34 क्वेश्चन थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको एक नहीं पढ़ना और लाइक एक सब्जेक्ट नहीं करोगे तो जाएगा, नहीं, वहां पे तुम्हारे मार्क्स छूट जाएंगे। तो ऐसी गलती तो मत ही करना। सेकेंड क्वेश्चन इज एनफिट हार्ड? सो व्हेन कंपेयर टू नीट एंड जी, नो, एनफिट इज नॉट दैट मच हार्ड। आई मीन तुम्हारे मैंने जैसे बोला है कि कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो तुम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अब मेरे टाइम पे क्या हो रहा था कि मैथ्स भी था और मेरा सिर्फ पीसी भी था। अब मैथ्स था, फिर रीजनिंग, जीके ये सब भी थे, इससे चांसेस कम थे कि तुमको सारे क्वेश्चंस पता हो। पर अगर सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा तो तुमने तो वो पढ़ा है, अभी पढ़ा है, तो वो सब तो तुमको याद होगा, तो उस पे से तो तुम सॉल्व कर सकते हो। सो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू गाइस आई फील। नाउ लोगों ने बहुत पूछा कि कट ऑफ क्या है करता, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये ओके फाइन कि कट ऑफ क्यों जानना, पर लाइक आई मीन देखो कट ऑफ के भी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि हर साल अभी यू नेवर नो कि एग्जाम जो पेपर बना रहा है उसका मूड क्या है, मतलब वो कौन से बेसिस पे पेपर बना रहा है। लाइक यू नेवर नो कि लास्ट ईयर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो ये साल भी सेम हो, इट कैन बी डिफरेंट नो। देन सेकेंड है कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको सारे क्वेश्चन कितने को कितने आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। देन कट ऑफ इस पे भी बेस करता है कि लाइक कैंपसेस पे अगर से फॉर एग्जाम्पल 2 स्टूडेंट है,
जिसने 90 स्कोर किया है एनफिट में, ठीक है। अब उनको तो चॉइस मिलेगी कि तुमको कौन सा कैंपस चूज करना है। सो एक को अगर गांधीनगर कैंपस चूज करना है तो दूसरे को दिल्ली करना है। सो ऐसे ही अगर वो 90 वाले ने दिल्ली कैंपस चूज किया है एनएफएससी का, तो देर आर चांसेस कि जिसके 88 मार्क्स आए एनफिट में उसको गांधीनगर मिल जाए। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ डिसाइड करते, लाइक आई मीन कैंपस डिसाइड करते होते हैं, लाइक पर्टिकुलर कैंपस बेस्ड ऑन योर रैंक। सो कट ऑफ का तो आई मीन तुम क्या ही कर लोगे। मैं तो यही बोलूंगी कि भाई तुम्हारी प्रिपरेशन और एग्जाम्स पे ध्यान तो वही बढ़ता है, लाइक ठीक है। मतलब मैं ये बोलूंगी कि एम फॉर हायर, लाइक तुम्हारा गोल होना चाहिए कि 90 प्लस मैं स्कोर करूँ, बाकी तो जो होना है वो तो होना ही है। तो दूसरा सब छोड़ो, बस प्रिपेयर, लाइक अभी बहुत कम 7 और 8 जून को तो एग्जाम्स है। तुम अभी वो सब टेंशन दूसरे सारे छोड़ो, और जो मेन जो तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करना है, इतने दिन बहुत मैक्स 20-25 डेज बाकी होंगे, 20 डेज। तो उसमें तुम पूरा प्रिपेयर करो अच्छे से और एग्जाम दे के आओ। बाकी तो जो होना है किस्मत पे और मेहनत, अगर तुम मेहनत करोगे तो किस्मत भी क्या ही कर लेगी। तो बस मेहनत करो, मैं तो यही बोल रही हूँ। देन लोगों ने ये भी पूछा कि इज देयर एनी एग्जिट ऑप्शन आफ्टर बीएससी, लाइक अगर तुम आ गए ना फिर से में और तुमको एमएससी यहाँ से कंटिन्यू वो कैंपस से नहीं करना, तो इज देयर एनी, तो आंसर इज यस, कि तुम देयर इज एन एग्जिट ऑप्शन, तुम एग्जिट ले सकते हो आफ्टर बीएससी। एंड लोगों के ये भी था कि हम कैसे अच्छे से प्रिपेयर करें, ऐसा क्या हम करें जिससे हमारे मार्क्स बहुत अच्छा एक दूसरे से करता। मैं यही बोलूंगी कि तुम एनसीईआरटी फॉलो करो, सारी एनसीईआरटी से मगअप हो जानी चाहिए, नॉट मगअप, आई मीन कंसेप्ट क्लियर हो, बिकॉज ऑब्वियसली लाइन टू लाइन, हाँ लाइन जैसे बायोलॉजी के केस में आ सकती है लाइन टू लाइन क्वेश्चन, इवन नीट में भी आते हैं। तो तुमको एनसीईआरटी ऐसे बोलते हैं ना कि सबसे प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी पढ़ना रखना है, उसके अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो तुम कर लोगे आई फील। आई मीन मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस जो अपलोड करूंगी वो अभी 2-3 दिन में कर दूंगी, लाइक स्टार्ट अपलोड करना। तो उसमें यू विल सी कि सारे कंसेप्ट बेस्ड यही क्वेश्चंस, अगर तुम्हारा वो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो तुम आराम से कर लोगे। एंड द कोर्स इज ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो अब तो कर सकते हो, अब क्या है। सो आई डोंट फील कि, हाँ मतलब यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, अगर तुमको पढ़ना नहीं है तो उसमें से तुम समझो सारे कंसेप्ट और याद रखो कंसेप्ट। ऑल्सो मैं तो ये बोल रही हूँ कि वो सारे वीडियोस देखने के बाद या तुम पढ़ लोगे उसके बाद ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल, बिकॉज तुम सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ काम का नहीं है, तब तो एग्जाम में तुमको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तो इट्स बेटर कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यू सॉल्व करना, दैट इज मेन थिंग, दैट विल बी बेनिफिशियल इन एग्जामिनेशन। लाइक बिकॉज अभी तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट लाइक बुक पढ़े जा रहे हो, तुम कुछ सॉल्व नहीं करो तो वहां पे जाके तुम ऐसे ब्लैंक हो जाओगे कि ये क्या है। सो इट्स बेटर कि तुम ज्यादा फोकस करो कि एमसीक्यूज सॉल्व करो। अगर कोई जगह पे मॉक टेस्ट मिल रही है इसकी, सो गिव दैट ऑल्सो। बाकी तो मैं यही बोल रही हूँ कि एमसीक्यू सॉल्व करो एंड तुम कर लोगे, इट विल बी इजी ओनली। सो या बस यही था। और सो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, मैं तो ये बोल रही हूँ सब पढ़ो, बट स्टिल थोड़े से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है जो तुमको करने ही करना है, तो वो मैं हर एक जैसे जब अपलोड करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो सारे, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग करूंगी, तो तभी मैं बताऊँ वही वीडियो में बता दूंगी कि ये वाले चैप्टर्स तो करने ही करने है। अगर तुम वो क्वेश्चंस भी देखोगे ना वो वीडियोस में, तो तुमको पता चलेगा कि ये चैप्टर में से तो भाई क्वेश्चंस आ ही रहे, तो वो क्वेश्चन लाइक वो चैप्टर तो फिर स्किप करना ही नहीं है। पर मेरी मानो तो सारे चैप्टर्स करके जाओ, बिकॉज यू नेवर नो कि कभी भी लाइक पेपर में कुछ भी आ सकता है। सो इट्स बेटर कि हम फुल तैयारी में जाए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बट ये याद रखना कि अगर तुमको पीवाईक्यूज के सारे सोल्यूशन मेरे चाहिए तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, बिकॉज मैं जैसे अपलोड करूँगी तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो आ चुका है। सो या
That's it for this video. Till then, take care and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye bye.